अरे संतो, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। संतो जी, जो व्यक्ति परमात्मा पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये एक अटल सच्चाई है। संतो जी, एक राजा था। उस राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा के सलाहकारों ने राजा से कहा, हे राजन, इस नगर में एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है। आप जाके उस तांत्रिक से मदद लीजिए। तांत्रिक की मदद से आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। संतो जी, राजा तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने राजा से कहा, हे राजन, यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। संतो जी, राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन, सोने की असरफियां दी जाएगी। संतो जी, उसी नगर में एक ही परिवार में कई बच्चे थे और वो परिवार बहुत गरीब भी था। उस परिवार में एक बच्चा ऐसा भी था जो परमात्मा पर आस्था रखता था, जो संतों का संग करता था, सत्संग किया करता था, अधिक समय भजन सिमरन में ही मग्न रहता था। संतो जी, राजा की मुनादी सुनकर उस परिवार को लगा कि क्यों ना हम अपने इस बच्चे को राजा को दे दें, क्योंकि ये निकम्मा है। एक तो हम गरीब हैं और ये कुछ काम धाम भी नहीं करता है, दिन रात परमात्मा का रट लगाए बैठता है, संतों का संग करता है, सत्संग करता है। इसे तो ये समझ में नहीं आता कि इससे हमारा पेट भरने वाला नहीं है। पेट भरने के लिए कुछ काम धंधा करना पड़ता है। ये हमारे किस काम का भी नहीं है। ये हमारे परिवार में एक बेकार बच्चा पैदा हो गया है, हम इसे राजा को दे देते हैं और इसे देने पर राजा खुश होकर हमें बहुत सारा धन देंगे। संतो जी, उस परिवार ने ऐसा ही किया। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को बहुत सारा धन, सोने की असरफियां दी। संतो जी, अब राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। बलि की तैयारी होने के बाद राजा को भी बुलाया गया। अब राजा और तांत्रिक ने बच्चे से पूछा, तुम्हारी अभी बलि दी जा रही है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, हम उसे पूरी कर देंगे। संतो जी, बच्चे ने कहा, मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। संतो जी, राजा ने अपने सैनिकों से कहा, बच्चे की इच्छा पूरी की जाए और रेत मंगवाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे रेत के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। फिर उसने राजा और तांत्रिक से कहा, अब जो करना है आप लोग करें। संतो जी, ये सब देखकर तांत्रिक और राजा डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा, पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये क्या किया है। तो बच्चे ने कहा, पहली रेत की ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करने का कर्तव्य था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसों के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की थी, लेकिन उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया। अंत में दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया मैंने। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी थी,
आप राजा हैं, क्योंकि राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है। लेकिन जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। और चौथी ढेरी, हे राजन, मेरी ईश्वर की है, मेरे परमात्मा की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए ये एक ढेरी मैंने छोड़ दी। संतो जी, बच्चे का जवाब सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा, क्या पता बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी। इसलिए क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। ये बच्चा बहुत ही समझदार है और ईश्वर भक्त बच्चा है। इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। संतो जी, काफी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। संतो जी, जो व्यक्ति परमात्मा पर विश्वास रखते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये एक अटल सच्चाई है। जो मनुष्य, जो इंसान हर मुश्किल में केवल और केवल परमात्मा का ही आशा रखते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उनका विश्वास इतना अटूट रहता है कि परमात्मा अपने भक्त का बुरा कभी होने ही नहीं देते। संतो जी, संसार में सभी रिश्ते झूठे हैं, केवल और केवल एक परमात्मा का नाम ही सच्चा है। संतो जी, इसलिए हमेशा सिमरन करें, क्योंकि इस संसार में हमारा कोई काम आने वाला नहीं है। चाहे वो रिश्ते नाते हो या कोई हो, बस हमारे काम केवल और केवल ये परमात्मा ही आएगा। उठ बंदे सिमरन कर, ये घड़ी ना जाए बीत। तू सोया सतगुरु जागे, गुरु से तू लगा ले प्रीत। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यारे संतो, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। संतो जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्यारे संतो, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।